पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। 2 King chapter 5 from 1 to 14। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधक इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरी स्वामी शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर के इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल के एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा, क्योंकि दमिश्क की अबाना और पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भर हुआ उठकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे मेरे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसमें मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 123, Psalm 123। रिस्पॉन्स रीडिंग है, एक वर्स मैं पढ़ूंगी और एक वर्स आप पढ़ेंगे।
हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुन्नी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय 12 से लेकर 16 तक। Acts chapter 5 verse 12 to 16। चिन्ह और अद्भुत काम। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकजुट होकर सुलेमान के औसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों और सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुओं को लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये प्रभु का जीवित वचन है। आप सभी को जय मसीह की। तो आज की हमारी थीम है गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफर इन दिस वर्ल्ड। इससे एक वचन है जो अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा गया था, मरकुस उसकी 40वीं आयत, पहले का 40। मरकुस अध्याय 1 उसकी 40वीं आयत। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पे हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? लेकिन अगर जैसे हमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है, हम लोग क्या पहले ही पिता परमेश्वर के पास चले जाते हैं? हम लोग पहले देखते हैं, जैसे हम लोग कर्जे में हैं, हम लोग पहले देखते हैं कि कहाँ से मदद हो सकती है। हम लोग पहले इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, फिर उसके बाद जब हमें पता चलता है कि कहीं से कोई भी मदद नहीं हो सकती है, तब हम पिता परमेश्वर के पास जाते हैं कि वो मदद करेगा। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जब एक कोढ़ी को पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा, वो सीधा, उसने या ना इधर देखा ना उधर देखा, वो सीधा पिता परमेश्वर के पास जाके उससे विनती करने लगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि पिता परमेश्वर कर देंगे। जैसे कि हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कोई बीमार होता है, कोई कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, यहाँ पे आके गवाही देता है। उसके बाद जिनको उसके बारे में पता चलता है, जिनको नहीं पता होता, फिर भी हम लोग अपनी दुआओं में उसे याद रखते हैं कि जिसे हम नहीं जानते, जो हमारे परिवार वालों को जानता हो, उसके लिए दुआ करते हैं। हम लोग सबको देखकर चलते हैं कि किसके लिए कैसी दुआ या फिर किसको कैसी मदद की ज़रूरत है, जानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद इधर देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह से हम लोग जो मांगे वो हमें देता है, चाहे उसमें पैसे हो, घर हो, गाड़ी हो, जो चीज़ चाहिए। लेकिन हम लोगों का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई बच्चा, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले वो प्रभु यीशु मसीह के आगे उसको देता है कि हाँ भाई, जैसे किसी के घर में बच्चा हुआ है, उसके लिए दुआ करी जाती है कि वो बच्चा आगे जाकर, आगे के फ्यूचर, जब उसका फ्यूचर आएगा तो उसे उसमें दिक्कत परेशानी ना हो सके, वो प्रभु यीशु में बढ़ता चला जाए। आमीन। फिर उसके बाद इस वचन में बस इतना बताया है कि
प्रभु यीशु मसीह पे अगर हम लोग विश्वास करें तो जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। हम लोग जितना चाहेंगे उतना होगा, और जितना नहीं भी चाहते, जैसे हम लोग पिता परमेश्वर में जितना विश्वास रखेंगे उतना हमें मिलेगा। तो यही मेरा छोटा सा मैसेज था। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आमीन।